पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतरने जा रही हैं। ममता बनर्जी मंगलवार को एक दिन के धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी विधायकों की उपस्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। टीएमसी के विधायक ये धरना कोलकाता में अवैध इमारतों को गिराए जाने और रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले फेरी वालों को हटाए जाने जैसे मुद्दों पर होगा। हालांकि उनके इस धरने को पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हालिया हमले के विरोध से भी जोड़ा जा रहा है। ममता बनर्जी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की करारी शिकस्त के बाद पहली बार सड़कों पर उतरने जा रही हैं। लेकिन कोलकाता पुलिस ने 2 जून को होने वाले धरने की इजाजत नहीं दी है। इतना ही नहीं, रानी रासमणी एवेन्यू पर मंच बनाने के लिए लाया गया सामान भी वहां से हटवा दिया गया है। इस बीच ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो अपना कार्यक्रम रद्द नहीं करेंगी। ममता बनर्जी का कहना है कि हमने कल की बैठक में ये तय कर रखा था, अब आप कह रहे हैं कि जगह बदल दो। ऐसा कैसे हो सकता है? मंच हो या ना हो, बैठक होगी, मैं वहां जाऊंगी। अगर मुझे रोका गया तो जहां रोकेंगे वहीं बैठ जाऊंगी, चाहे गिरफ्तार ही क्यों ना कर ले। जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाकर भी विरोध दर्ज कराऊंगी। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के धरने को लेकर अब सियासत भी पूरी तरह से गर्मा चुकी है। बीजेपी नेताओं ने ममता के धरने को पूरी तरह से ड्रामा और हार की बौखलाहट बताया है। नेताओं का कहना है कि जब तक सत्ता में रहीं तब तक जनता को लूटा और अब सड़कों पर उतरने से क्या फायदा होने वाला है। अभी आप देखिए, मतलब भगवान का, ईश्वर का क्या खेल होता है। 1 महीना में सब कुछ बदल गया है। ममता बनर्जी कभी सोची नहीं कि इतना जो परेशानी जनता के लिए किया है, उसका परेशानी का फल मिलने वाला है इतना जल्दी है। और आज वो धरना के लिए जा रहे हैं। इतना दिन अगर जनता के साथ काम करते तो ये धरना, शायद ये चित्र हम किसी को देख नहीं होता, लेकिन इन्होंने ऐसा किया है। आज ममता बनर्जी इतना उम्र हो गया है और अभी अपना पार्टी का लोग लूट किया है, उसका पार्टी जनता को लूट किया है। अब इसको धरना में बैठ रहा है। अभी कोई धरना कुछ नहीं चलेगा। टीएमसी पार्टी खत्म, कैडर ही नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी अपनी करारी हार से बौखला गई हैं, हताश है, बदहवास है, निराशा है। और उस कुंठा को कहाँ खोलें? तो टीएमसी के जो लोग हैं, चाहे वो कल्याण बनर्जी हों या अभिषेक बनर्जी हों, वो नाटक करते हैं। और ममता बनर्जी आज जो प्रोटेस्ट का ड्रामा करेंगी, उस ड्रामे का कोई असर कहीं पर पड़ने वाला नहीं है। वो अपनी पार्टी को संभालें। जहाँ जो कुशासन उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया, जनता आज उनसे जवाब मांगती है। टीएमसी की सरकार चली गई, जनता ने हटा दिया, मगर ये अभिषेक बनर्जी और इनके जो कुछ लोग हैं, जनता के आक्रोश से बच नहीं पा रहे हैं। चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं इनके खिलाफ। जनाक्रोश है। तो मैं समझता हूं कि जनाक्रोश को कोई रोक नहीं सकता। अब ये टीएमसी उसको इशू बना रही है, ममता दीदी, कि हमारे भतीजे को लोगों ने नुकसान पहुंचाया। तो नुकसान करने वाले, कराने वाले आप ही की सरकार थी और उसमें मुख्य भूमिका थी अभिषेक बनर्जी का। दरअसल टीएमसी का आरोप है कि चुनाव नतीजों के बाद राज्य के कई इलाकों में उसके समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल के दिनों में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों को लेकर भी पार्टी लगातार आक्रामक रही है। इसी मुद्दे को उठाने के लिए ममता बनर्जी ने धरने का फैसला लिया है। पार्टी का दावा है कि यह विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बाद ममता बनर्जी अगला कदम क्या उठाती हैं।